चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। तो हार पर रात ठंडी दिखाई दे रही है मुजफ्फरनगर में। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बताएं संजीव बालियान को संगीत सोम ने चुनौती दे दी है। पार्टी फोरम में शिकायत करे बालियान, ये कहा है संगीत सोम ने, और कहा है कि मीडिया के बजाय पार्टी में जाएं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं। पार्टी फोरम में शिकायत करे बालियान, ये कहा है सोम ने। जिस तरह के आरोप लगे उस पर कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। संजीव बालियान को ये सीधी सीधी चुनौती सोम ने दी है कि मीडिया के बजाय पार्टी में जाएं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह की रात ठंडी दिखाई दे रही है संजीव बालियान और संगीत सोम में, उसको लेकर बयानबाजी अब तेज हो गई है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद, मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। सुना आपने किस तरह के वार पलटवार हो रहा है। मुजफ्फरनगर में हार के बाद बीजेपी की अंदरूनी खींचतान अब जग जाहिर हो गई है। पहले संजीव बालियान ने आरोप लगाए, उसके बाद संगीत सोम पलटवार कर रहे हैं। किस तरह से एक दूसरे को लेकर हमला बोला जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर में आमने सामने आए बीजेपी नेता। बालियान वर्सेस सोम की नई जंग, चुनावी हार के बाद छिड़ा घमासान। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के हार के बाद बीजेपी में चल रही गुटबाजी सतह पर आ गई है। पूर्व सांसद संजीव बालियान ने अंदर खाने चल रही आपसी विरोध पर मुहर लगा दी है। संजीव बालियान ने इशारों में संगीत सोम पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें हराने के लिए भितरघात किया है। बालियान ने कहा कि पार्टी ऐसे विभीषण की पहचान कर कार्रवाई करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सरधना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान का आपसी विरोध जग जाहिर हो गया था। पूर्व विधायक और चर्चित नेता रहे संगीत सोम ने हालांकि खुद कभी भी बालियान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन माना जाता है कि सोम के इशारे पर उनके समर्थकों ने बालियान का विरोध किया। संगीत सोम और बालियान के बीच विरोध के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव के समय ही पड़ गया था। 2022 विधानसभा चुनाव में बालियान पर सोम के विरोध का आरोप था। आरोप है कि बालियान समर्थकों ने सोम को हराने के लिए मतदान किया था। सोम समर्थकों ने उनकी हार का ठीकरा बालियान पर फोड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में सोम ने बालियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि सरधना में एसपी बीएसपी दोनों को करीब 80-80 हजार वोट मिले।
चुनाव के दौरान वेस्ट यूपी के राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राजपूतों के विरोध को खत्म करने के बजाय संजीव बालियान ने इसे ज्यादा तवज्जो न देने की बात कही। हालांकि उस समय राजपूत समाज से आने वाले संगीत सोम ने कहा था कि ठाकुर पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। ठाकुरों का बोलबाला है तो ठाकुर तो हमेशा से देश के लिए वोट करता आया है, देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपनी जमीन जायदाद दान करी है। ठाकुर ने देश के लिए अपनी विरासत दी है, अपनी पूरी की पूरी जमीनें देश को अखंड भारत बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सब ठाकुर वोट दे रहा है। पॉइंट के शपथ ग्रहण के बाद तस्वीरें लगातार सामने आ रही हमारी, क्योंकि लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, आज का दिन भी काफी इवेंटफुल रह रहा है, तमाम जो मंत्री कार्यभार संभाले। इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कुछ खबर आपके पास, क्या अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ संगीत सोम मौजूद हैं और साथ में जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद भाजपा के दो नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ संगीत सोम मौजूद है। संगीत सोम से ही जानते हैं, लगातार संजीव बालियान आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, संजीव बालियान जी क्या आरोप लगा रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर संजीव बालियान जी की कोई शिकायत है तो उन्हें मीडिया के जरिए बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्पित कार्यकर्ता के तरीके से पार्टी फोरम पे अपनी बात रखनी चाहिए। अगर मेरी कोई बात है तो मैं पार्टी फोरम पे अपनी बात रखूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही सिस्टम भी है, हम कोई किसी को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। और बालियान जी क्या कह रहे हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन हार का ठिकरा तो आप पे फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन आप जिम्मेदारी कहीं और निभा रहे थे। हम मुझे जिम्मेदारी सरदना विधानसभा की दी गई थी। अगर मुझे बैठ के बताएं, मुझे किसी ने सरदना के अलावा किसी की जिम्मेदारी दी हो तो मुझे बताएं। मेरी तो पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने मुझसे फोन पे बात की थी और मुझे कहा था केवल सरदना आपको देखना है। तो मैंने सरदना देखा, सरदना पे तो पार्टी नहीं हारी, करीब करीब बराबर रही। संजीव बालियान जी को ये देखना चाहिए बुढ़ाना क्यों हारे या चरथावल क्यों हारे, वो तो उनकी घर की सीट है, वो देखनी चाहिए और हार की समीक्षा करनी चाहिए। और मैं फिर उन्हें एक सलाह दूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक सलाह दूंगा कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई बात है तो मीडिया के जरिए ना करें, वो या तो बैठ के मुझसे करें या पार्टी से करें। क्या राजपूतों ने वोट नहीं दिया, क्या जाटों ने वोट नहीं दिया उनको? फिर इसकी वजह क्या रही कि आपसी लड़ाई शुरू हो गई, जुबानी जंग शुरू हो गई? मैं जाति की बात नहीं करता। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मुझे जाट भी वोट देता है, राजपूत भी देता है, गुजर भी देता है, पंडित भी देता है, एससी भी देता है। मुझे 36 बिरादरी वोट देती हैं। अब संजीव बालियान जी को किसने नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसा कहा मुझे 36 बिरादरी वोट देती है और मैं 36 बिरादरियों में काम करता हूं, किसी जाति एक विशेष में नहीं करता। हमने सुबह भी देखा, उन्होंने आप पे आरोप लगाया, कल भी देखा था हमने कि शायरी कर करके आप पे आरोप लगाया जा रहा है और कह रहे कि घर के वेदी लंका ढा रहे हैं। मुझे पता नहीं संजीव भाई कब से शायर हो गए, कभी पहले शायरी उन्होंने की नहीं। अब जब वो शायरी कर रहे हैं तो मैं सुनूंगा उनकी शायरी। लेकिन आरोप तो आप पे लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी, सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद भी आपने हरवा दिया उनको। अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूं कि घर बैठ के सबको हरवा सकता हूं तो फिर तो मैं ही नेता हुआ ना, तो राष्ट्रीय नेता होना चाहिए फिर तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कभी पार्टी को हारते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने पूरी की है। क्या जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल, एनडीए में शामिल होने के बाद कोई असर पड़ा? क्या जाट वोटों ने काम किया अपना? अब ये तो आपको जयंत जी से पूछना पड़ेगा और पार्टी से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल लोमस, संगीत सोम यहाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका